नमस्कार, मैं रमिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। कांग्रेस की राजनीति में इन दिनों जो सबसे दिलचस्प मोड़ आया है उसका नाम है शशि थरूर। लंबे समय से चल रही अटकलों, कानाफूसियों और पार्टी छोड़ने की अफवाहों पर आखिरकार थरूर ने ऐसा विराम लगाया है जो सियासी गलियारों में दूर तक गूंज रहा है। शुक्रवार को सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी की खुलकर तारीफ करते हुए उन्होंने न सिर्फ अपनी वफादारी दोहराई बल्कि यह भी जता दिया कि कांग्रेस के भीतर असहमति को देशद्रोह समझने की आदत अब छोड़ देनी चाहिए। थरूर का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब कांग्रेस के भीतर लाइन से अलग बोलने को लेकर बेचैनी अपने चरम पर थी। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कुछ नीतियों की तारीफ करना, पहलगाम हमले के बाद कूटनीति पर अलग राय रखना, इन सब ने थरूर को पार्टी के भीतर ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। सवाल उठ रहे थे, शक पैदा हो रहे थे और सोशल मीडिया पर तो उन्हें कब का कांग्रेस एक्स घोषित कर दिया गया था। लेकिन थरूर ने साफ कहा है, मैं कांग्रेस में हूँ और यही रहूंगा। राहुल गांधी की तारीफ करते हुए थरूर ने जो कहा है वो सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि सुधा हुआ राजनीतिक संदेश था। उन्होंने राहुल को वैचारिक रूप से स्पष्ट सांप्रदायिकता के खिलाफ मजबूती से खड़ा नेता बताया है। यानी एक तरफ यह संकेत कि मतभेद हो सकते हैं मगर मूल लड़ाई में दोनों एक ही पाले में हैं। तंज यही है कि जिस पार्टी में वैचारिक विविधता कभी ताकत मानी जाती थी वहां आज अलग स्वर उठते हैं, निष्ठा प्रमाण पत्र मांग लिया जाता है। थरूर ने यह भी साफ किया है कि पार्टी की आधिकारिक लाइन उनके लिए सर्वोपरि है, लेकिन विकास जैसे मुद्दों पर अच्छी बातों को स्वीकार करने से वो पीछे नहीं हटेंगे। राजनीति में यही बयान जितना सहज लगता है उतना ही चुभती भी है, क्योंकि आज की राजनीति में अच्छा काम स्वीकार करना भी कई बार गुनाह समझ लिया जाता है, अगर वह विरोधी खेमे से जुड़ा हो तो। सबसे तीखा तंज तब देखने को मिला जब थरूर ने पत्रकारों से पूछा कि मेरी ही वफादारी पर बार बार सवाल क्यों। यह सवाल सिर्फ थरूर का नहीं है बल्कि उन तमाम नेताओं का है जो पार्टी के भीतर रहकर भी स्वतंत्र सोच रखना चाहते हैं। कांग्रेस में अंदरूनी लोकतंत्र की बात तो बहुत होती है, लेकिन जमीनी हकीकत में अलग राय अक्सर अनुशासनहीनता कहलाती है। खड़गे और राहुल गांधी के साथ मुलाकात ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल कांग्रेस टकराव नहीं, तालमेल चाहती है, खासकर तब जब केरल विधानसभा चुनाव सामने है। आपको बता दें कि केरल कांग्रेस के लिए उम्मीद की बड़ी जमीन है और शशि थरूर वहां पार्टी का चमकता चेहरा। तिरुवनंतपुरम से मजबूत सांसद, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और शहरी युवा वोटरों में पकड़, इन सब को गंवाने का जोखिम कांग्रेस तो नहीं उठा सकती। यह भी संयोग नहीं है कि बीजेपी की केरल में पहली मेयर जीत के बाद कांग्रेस को अपनी रणनीति और धार दोनों तेज करनी है। ऐसे में थरूर का सब ठीक है कहना पार्टी के लिए संजीवनी जैसा है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि वे केरल चुनाव अभियान में पूरी ताकत से उतरेंगे और यूडीएफ की जीत के लिए काम करेंगे। तो कुल मिलाकर शशि थरूर प्रकरण कांग्रेस के लिए आईना है। यह दिखाता है कि पार्टी को न सिर्फ बाहरी विपक्ष में बल्कि भीतर के सवालों में भी निपटना होगा। तंज यही है कि जो नेता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष मजबूती से रख सकता है उसी को अपनी पार्टी में बार बार सफाई देनी पड़ती है। फिलहाल थरूर कांग्रेस में है, मजबूती से खड़े हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस भी उतनी ही मजबूती से अपनी विविध आवाजों के साथ खड़ी हो पाएगी। यही इस पूरी कहानी का असली राजनीतिक तंज है। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।